नमस्कार। कूल फैंस सत्ता का संग्राम का रथ मौजूद है इस वक्त मध्य प्रदेश के मुरैना में, और यहाँ पर हम एक कोचिंग क्लास में मौजूद हैं जहां पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की जो तैयारी करने के लिए आते हैं बच्चे, लड़के और लड़कियां आपको दोनों ही इस क्लासरूम में दिख रहे होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के मन को टटोला जाए, बातचीत की जाए कि उनके मन में क्या है। और एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए करते हैं युवाओं से चर्चा, जानते हैं उनके दिल की बात। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? रामबीर राइडर मुरैना, महावीरपुर मुरैना। तो आप इस बार वोट करेंगे? नहीं, आप फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है? एज नहीं है अभी। अच्छा, आपकी एज है, आप वोट करेंगे? हाँ। तो क्या वो मुद्दे हैं जिसको सोचकर आप वोट कीजिएगा? वो नौकरी के लिए, हाँ, उसमें सुधार हो, उसमें उसके लिए वोट करना है। तो रोजगार कह रहे हैं कि इनके लिए मुद्दा है, नौकरी के लिए ये वोट करेंगे। कुछ महिलाएं भी, लड़कियां भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोगों में से कौन कौन फर्स्ट टाइम वोटर है? आप हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ के, बताइए। रोजगार सबसे पहले चाहिए सबको। हाँ, और मतलब स्वच्छता सबसे जरूरी है। जहाँ पर मुरैना में स्वच्छता बहुत कम है, और बस रोजगार सबसे पहले, ज्यादातर रोजगार ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ मुरैना में बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं लोग। बेरोजगारी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ पे, आपको मालूम है कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से प्रत्याशी हैं यहाँ? जी पता है। तो क्या चल रहा है मन में, किसको आप वोट करने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, बाकी का वोट वाले दिन। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दे तो जैसे इनने बताए थे वही सब हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जी, आप बताइए, यहाँ पर क्या नाम है आपका और किस चीज की पढ़ाई कर रही है? नेहा राठौर, एसएससी की। तो क्या चल रहा है मन में, आपके मन में क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट करेंगे? यही रोजगार वाला। रोजगार बढ़े, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और स्वच्छता को लेकर भी गली गली में गंदगी पड़ी हुई है, और रोड वगैरह, सड़कें और अच्छी बननी चाहिए, जगह जगह पर गड्ढे हैं। आप में से और कोई बात करना चाहेगा? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसे देखते हैं आप? एमपी में, मुरैना में कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ की लड़कियां जब आप लोग कोचिंग आते हैं? सारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? अच्छी है वैसे व्यवस्था तो सभी। और क्या सोच के वोट करोगे? अभी एज ही नहीं हुई है। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? आप में से कौन है फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पे? कोई है? महिलाएं ज्यादा बात नहीं करना चाह रही हैं, ऐसा क्यों? कुछ साइलेंट वोटर्स हैं यहाँ पे जो बात नहीं करना चाह रही हैं। चलिए, आप में से कौन कौन यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम वोटर कोई भी नहीं? चलिए, यहाँ पर हम कोशिश करते जाने की। आप बताइए, युवा हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, विकास नहीं हो रहा है, जो युवाओं को जो जिस चीज की आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रही है। जैसे हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जैसे 5-5 साल में वैकेंसी निकल रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसे सरकार को ये करना चाहिए कि साल में कम से कम वैकेंसी निकलनी चाहिए हर साल में, जो हमारे लिए नहीं बन पा रही है। 5-5 साल में वैकेंसी निकल रही है। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बिजनेस की कोई सुविधा नहीं है। जैसे मुरैना बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिजनेस की सुविधाएं कर सकते हैं, हम युवाएं बिजनेस के कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है हमें। इस वजह से बहुत परेशानी है युवाओं को। और इधर तरक्की करने, प्रोग्रेस भी कम है, विकास दर भी घटती आ रही है, और सरकार विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर जैसे कि हम ये कोचिंग संस्थाएं हैं, इधर जो रोड 1 महीने से डली हुई है, उसकी ओर किसी भी नेता कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब आते हैं, अपना वोट लेके चले जाते हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इधर। यहाँ पे काफी समय से बीजेपी ही रही है, तो आपका इशारा उनकी ही तरफ है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीएम मोदी तो युवाओं को लेकर बहुत ही एक अच्छी बातें करते हैं और बहुत प्रेरित भी करते हैं। तो मोदी की गारंटी को लेकर क्या सोच है? नहीं, मोदी जी ने विकास किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं वो हमारे युवाओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। वो लोग थोड़ा बस वोटिंग के टाइम पर ही ध्यान देते हैं, उसके अलावा इधर उनका कोई वो नहीं है। तो यही आपके दिमाग में रहेगा, आप यहाँ के प्रतिनिधि के बारे में सोचेंगे? हाँ मैम।
आप क्या सोच के वोट करेंगे? सेंटर में मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री को सोच के, या फिर जो आपके जनप्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे, उनको सोचकर आप वोट करेंगे? यहाँ का प्रतिनिधि देख के वोट करेंगे हम लोग तो। यहाँ जो वोट करेंगे तो प्रतिनिधि को देख के रहेंगे, क्योंकि विकास नहीं है यहाँ पे। तो इधर आने जाने में, कोचिंग आने जाने के लिए परेशानी हो रही, रोड भी नहीं बन रहा है इतने दिनों से, और ऐसे भी रोजगार नहीं है। पेपरों में पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर देने जाते हैं। 10-10 साल हो गए हम लोगों को कंपटीशन करते करते, और अभी भी पेपर दो, नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, नॉर्मलाइजेशन 10-10 नंबर कम हो जाते हैं हमारे। और ऐसे भी SSC जॉब का कोई वो नहीं है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के बारे में कहा जाता है सबसे ज्यादा सेना में लोग जाते हैं, हर 2 घर में ऑन एवरेज कहा जाता है कि सेना के लोग हैं यहाँ पर। तो अब जो अग्निवीर योजना सरकार लेकर आई है, वो युवाओं को समझ में आ रही है? आप उसके समर्थन में? मैम ये गलत है। 4 साल नौकरी करने के बाद घर पे क्या करेंगे? कंधे तापेंगे अपने घर पे आके? 4 साल के लिए योजना का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें युवाओं को सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। तो हमारे क्षेत्र से सबसे ज्यादा युवाएं जो आर्मी में जाते थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेचारे 4-4 साल में घर पे आ जाएंगे, उसके बाद वो बेचारे क्या करेंगे? वो देश अपना धंधा लेके थोड़ा बैठेंगे, बैठेंगे। नहीं कर पाएंगे 4 जो साल के लिए। नेता लोगों को सेल पेंशन मिल रही है, लोगों जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए पेंशन सुविधा नहीं है। क्या है ये? एक तरह से तानाशाह सरकार चल रही है पूरी। आप बताइए, आपकी क्या सोच है? ये जो तमाम मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, आप युवाओं से जुड़े हुए, अग्निवीर योजना और एंटरप्रेन्योरशिप, कि युवाओं के पास अपना स्वरोजगार हो, ये पीएम का विजन है। आप क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो अपने यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी को लेके उन्होंने बहुत वो किया है। जॉब तो बिल्कुल ही नहीं निकलती है, और निकलती भी है तो साफ साफ धांधली दिखती है। जितने भी एग्जाम हुए सब में धांधली है, उसके बावजूद भी उनको नौकरी दी जा रही है। पहले जो पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी साफ साफ धांधली थी, उसके बाद भी उन्हें जॉब पे दी गई। तो ऐसा क्यों किया गया? हमारे जो पूर्व वो थे मुख्यमंत्री, उन्होंने लाडली बहन योजना चलाई, उसमें काफी सारा पैसा खर्चा हुआ। उन खर्चों से वो इतनी बेरोजगारी वो खत्म करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उन बेरोजगारी को पैसों को उन्होंने लाडली बहनों में लगा दिया। वो एक तरह से उनको गुलाम बना रहे थे, क्योंकि जितना अच्छा गुलाम बनेगा ना, उतना ही अच्छा हमें वोट बैंक मिलेगा। इसलिए उन्होंने गुलाम बनाया सबसे पहले, और उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।